Good morning students, welcome in computer class. Today we will do types of network. हमारे नेटवर्क्स के कितने टाइप होते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे. वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप डिपेंडिंग अपॉन द एरिया कवर्ड बाय द नेटवर्क और साइज ऑफ द नेटवर्क. A network can be established in a small room or a building, or it can be as big as covering the whole city or town. जो हमारा वायरलेस या वायर्ड नेटवर्क होता है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं काफ़ी टाइप में. ये जिसमें भी डिवाइड करना हो जिस भी टाइप में, ये डिपेंड करता है हमारे नेटवर्क जो एरिया कवर कर रहा है उस पर और नेटवर्क के साइज़ पर. जैसे हम अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाते हैं, डाटा पैक डलवाते हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट डाटा प्लान्स मिलते हैं. कोई 1 GB होता है, कोई 2 GB होता है, लाइक ऐसे और भी काफ़ी होते हैं. वैसे ही हमारा ये नेटवर्क एरिया और साइज़ ऑफ नेटवर्क वर्क करता है. हम जितना अपना नेटवर्क एरिया लेंगे हमें उतने ही नेटवर्क एरिया में हमारा ये सिस्टम वर्क करेगा. डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ नेटवर्क इट इज़ क्लासिफाइड एज. जैसे कि जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे नेटवर्क को इन टाइप से 3 टाइप से डिवाइड किया गया है. एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन. आज हम इससे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क लैन. अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल एरिया like a home, office or a group of buildings such as a school or a college. जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो बिल्कुल स्मॉल एरिया को कवर करता है. लाइक अ होम में रहने वाले 2, 3, 4, 5 पीसीस को ये कनेक्ट कर देता है. एक ऑफिस में काम करता है. ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, अगर पास में 2 और 3 बिल्डिंग्स है ये उन बिल्डिंग्स को भी कवर कर लेता है. एज सच एज अ स्कूल और अ कॉलेज, जैसे कि हमारा स्कूल कॉलेज होते हैं उनको भी ये कवर कर सकता है. लेकिन जब थोड़ा इसका एरिया वाइड हो जाता है तो हम वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क हमारा वर्क नहीं करता. अ सिंपल लैन कैन कंसिस्ट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर और इट कैन कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर. जो एक सिंपल लैन होती है वो क्या होती है, एक कंप्यूटर्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकती है, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकती है, प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकती है, और इसके अलावा वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकती है. लेकिन उनका एरिया छोटा होता है, वो छोटे एरिया पर ही, जैसे कि ऊपर भी बताया होम, स्कूल, लाइक ऐसा एक छोटे से एरिया पर. इससे बाहर ये जो सिंपल लाइन होती है ये कनेक्ट नहीं होती. ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेज शेयर इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो ईच विद ईच अदर. जो डिवाइसेज हमारे कनेक्टेड होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो ईच ये एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. अ लैन इज लिमिटेड इन साइज टिपिकली स्पैनिंग अ फ्यू 100 मीटर्स. जो लैन होती है इसका साइज लिमिटेड होता है. नाउ सी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये लैन से इसका साइज थोड़ा ब्रॉड होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. A metropolitan area network is a computer network covering a large area like a campus, corporate office or a city. जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है इसमें कंप्यूटर कितना एरिया कवर कर सकते हैं, एक कैंपस को, जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उसे कवर कर सकते हैं. कॉरपोरेट ऑफिस आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे ये जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं इनको भी आपने देखा होगा, जो एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इतने एरिया को ये कवर कर सकता है. और एक सिटी, यहाँ तक कि हमारे जैसे कैपिटल सिटी है, इस कैपिटल सिटी को भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर कर सकता है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज द इंटरकनेक्शन ऑफ सर्वल लोकल एरिया नेटवर्क. ये एक लोकल एरिया नेटवर्क, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंडर काफ़ी लोकल एरिया नेटवर्क लैंस अटैच हो सकती हैं एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के साथ. A MAN is often a high speed network and allows sharing of multiple resources. जो MAN होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इसकी स्पीड भी हाई होती है और ये काफ़ी रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करने में हेल्प कर सकता है. लाइक टेलीफोन इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है. जैसे टेलीफोन होता है वो एक सिटी से दूसरे सिटी में भी हम उससे कॉल कर सकते हैं, इसमें ये हमारी हेल्प करता है. लाइक दैट वाइड एरिया नेटवर्क,
वैन, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है हमारा, ये लैन और मैन को टुगेदर कनेक्ट कर देते हैं, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क बन सकता है। इट कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि ये हमारे वर्ल्ड में काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। दिस नेटवर्क्स may be located throughout a country or a continent or even around the world। जो हमारा ये वैन होता है, ये एक कंट्री में, क्या कंट्री के अलावा उसके साथ लगते हुए स्मॉल कंट्रीज में, इवन देन ये पूरे वर्ल्ड को भी कवर कर सकता है। और हमारा जो ये पूरा वर्ल्ड कवर है वो वैन के थ्रू ही कवर है। वैन्स में ट्रांसमिट डाटा ओवर हाई स्पीड फोन लाइंस और वायरलेस लिंक सच एज सैटेलाइट। जो वैन होता है ये इसका डाटा भी काफ़ी स्पीड में वर्क करता है, और ये जुड़ा कैसे होता है, फोन लाइंस के थ्रू जुड़ा होता है, या फिर हमारे सैटेलाइट में वायरलेस नेटवर्क के थ्रू जुड़ा होता है। इंटरनेट एंड एटीएम फैसिलिटी आर द एग्जांपल ऑफ वैन। जो हमारा इंटरनेट चलता है, ये इंटरनेट और एटीएम फैसिलिटी हम कहीं भी जाकर अपने बैंक में से वर्ल्ड से हमारी कंट्री से आउट जाकर वर्ल्ड में कहीं भी जाकर अपने बैंक से पेमेंट निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा एटीएम फैसिलिटी। ये सब होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से। एक्टिविटी, राइट द नेम ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड हु लिव्स इन एनी अदर सिटी और कंट्री। आपने अपने किसी भी एक फ्रेंड का नाम लिखना है जो आपके सिटी में नहीं रहता, वो दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में रहता है। कैन यू सेंड ए गुड विशेज मैसेज टू योर फ्रेंड हुज नेम हु हैव रिटन अबव विदाउट नोइंग हिज हर मोबाइल नंबर। क्या आप अपने उस फ्रेंड को कोई भी मैसेज भेजना चाहते हो तो कैसे भेजोगे, बिना उसका मोबाइल नंबर नोट किए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेट। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। जो इंटरनेट होता है आपको पता ही है, अगर हम यहाँ पर अपना ही अकाउंट अगर हम यहाँ कैथल में बैठकर खोल सकते हैं तो उसी अकाउंट को हम देश में कहीं भी जाकर, वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाकर उस अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ये किसके थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू। और इससे क्या होता है, एक इंटरनेट से मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड है। इंटरनेट इज ऑफन रेफर टू एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और द वर्ल्ड वाइड वेब। जो इंटरनेट है इसे हम क्या करते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का भी नेटवर्क या फिर वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोज एंड ऑडियोज टू आवर फ्रेंड लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम अपने टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस, वीडियो और ऑडियोज को अपने फ्रेंड्स के पास, चाहे वो इस कंट्री में रहता है या वर्ल्ड में वो किसी भी कॉर्नर में रहता है, हम उसे भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सर्च फॉर एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड ईमेल फाइल अटैचमेंट। इसके अलावा हम इंटरनेट पे, गूगल पे कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। हमें कुछ भी जानना है हम उसके थ्रू जान सकते हैं। इंटरनेट enables even dissimilar computers with different operating system to communicate with each other using a standard set of protocols called as networking protocols। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर कोई भी वर्क कर सकता है, यहाँ तक कि हम एक दूसरे चाहे उनके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट क्यों ना हो, हम फिर भी वहाँ पे नेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके लिए क्या किया गया है, कंप्यूटर में एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है, रूल्स। जैसे कि हम अपनी हमारी लाइफ में रूल सेट होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी रूल सेट होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स बोला जाता है। उन रूल को एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ, एक पूरी रूल बुक बनी हुई है उनकी भी, एक प्रोटोकॉल्स की, उसके थ्रू ये नेटवर्किंग वर्क करती है, जिन्हें नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। हाउ इंटरनेट वर्क कैसे करता है, वाट नीचे आपको लिंक दिए गए हैं। यहाँ पर इन लिंक्स को आपको यूट्यूब में जाकर चलाना है तो आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके बेटा। Types of internet service connection. We are familiar with the names of various service provider in our country like Airtel, Vodafone, etc. जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं ऐसी कंपनियों के बारे में बताना है। और ऐसी आप काफ़ी कंपनीज जानते हो, जैसे कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं, उनमें जो उनके जो होते हैं ऑपरेटर्स, वही हम उनके थ्रू ही अपना नेट यूज़ करते हैं। जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, लाइक दिस मैनी मोर आर देयर। We can select any type of internet service and service provider depending upon which internet service servers, the area where services are required and what type of service do they offer।
आप जिस भी टाइप की इंटरनेट सर्विस लेना चाहते हो आप उनसे ले सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द यूज़र, वो किस टाइप की सर्विस लेना चाहता है वैसी सर्विस वो ले सकता है। नाउ सी हियर सम कॉमन टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस, यहाँ पर है हमारे पास कुछ कॉमन सर्विसेज इंटरनेट की। फर्स्ट इज डायल अप, दिस इज जनरली द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड शुड प्रोबेबली बी अवॉइडेड अनलेस इट इज़ द ओनली सर्विस अवेलेबल इन द एरिया वेयर इंटरनेट सर्विस इज रिक्वायर्ड। Dial-up internet uses the phone line, thus landline and the internet cannot be used at the same time. ये सबसे स्लो टाइप का इंटरनेट कनेक्शन होता है, बस इसकी एक बेनिफिट होता है कि जहाँ पर भी इंटरनेट की सर्विस की रिक्वायरमेंट हो ये उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। ये ऐसी सर्विस है वो एनीवेयर आपकी अवेलेबल हो जाती है। एंड डायल अप इंटरनेट यूज़र ये किसके थ्रू होती है? एक फ़ोन लाइन के थ्रू होती है। हमारा एक फ़ोन फ़ोन जैसे लैंडलाइन फ़ोन होते थे पहले वाले, अब भी कई घरों में होंगे, उन फ़ोन के थ्रू ही ये काम करता है। लैंडलाइन फ़ोन प्रोवाइड किया जाता है, उस पर ये इंटरनेट वर्क करता है। लेकिन वो फ़ोन सिर्फ या तो इंटरनेट के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉल करने के लिए, ये दोनों काम सेम टाइम पर नहीं करता। नेक्स्ट इज DSL। DSL सर्विस यूजेज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन विच मेक्स इट मच फास्टर देन डायल अप। DSL connects to the internet via phone line, but unlike dial-up, we can use the internet and phone line at the same time. जो DSL सर्विस होती है ये एक कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है जो कि हमारे डायल अप सिस्टम से स्पीड थोड़ा फास्ट होता है उससे, और इसे हम फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं इंटरनेट वैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। केबल सर्विस कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया केबल टीवी। इट यूजेज ए ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड कैन बी फास्टर देन बोथ डायल अप एंड BSL सर्विस। ये केबल सर्विस जो होती है ये होती है इंटरनेट की, जिसे केबल टीवी के थ्रू जोड़ता है, जिसे हम कहते हैं वाईफाई। इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ केबल के थ्रू हम हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट, अ सैटेलाइट कनेक्शन आल्सो यूजेस ब्रॉडबैंड बट डज नॉट रिक्वायर केबल और फोन लाइन। इट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट थ्रू द मैन मेड सैटेलाइट्स और बीटिंग द अर्थ. It can be used almost anywhere in the world, but the connection may be affected by weather patterns. Satellite connection are also usually slower than DSL और cable. जो सैटेलाइट होता है वो जैसे हमारे फ़ोन्स में यूज़ होते हैं कि हमें ना तो इसके लिए वायर की ज़रूरत है ना ब्रॉडबैंड की ज़रूरत है, ना तो केबल फ़ोन्स यानी ब्रॉडबैंड लगवाने की, वाईफाई जो ब्रॉडबैंड लगे होते हैं जिससे पूरी बिल्डिंग में वाईफाई चलता है लाइक दैट, ना तो उनकी ज़रूरत है, उनकी वायर्स की ज़रूरत है, और ना ही इसके लिए हमें कोई भी फ़ोन पर केबल कनेक्शन करवा कर नेट की फैसिलिटी लेकर वर्क करने की ज़रूरत है। ये हमारे इनकी कनेक्शन के लिए सिर्फ सैटेलाइट में ऑलरेडी ही ऐसा सिस्टम सेट होता है जिससे हमारे फ़ोन विदाउट वायर विदाउट एनी ब्रॉडबैंड के वर्क करते हैं इंटरनेट, जैसे कि हमारे फ़ोन करते हैं। इट इज़ अ बिग एग्जांपल ऑफ सैटेलाइट सिस्टम. Next is 3G and 4G. 3G and 4G service is most commonly used with mobile phones and it connects wirelessly through the ISP network. However, these type of connection are not always as fast as DSL और cable. 3G and 4G भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है. इसका भी यूज़, इसका मोस्टली यूज़ कॉमनली यूज़ होता ही सिर्फ फ़ोन में है. जैसे जो सैटेलाइट होते हैं वो कंप्यूटर और डेस्कटॉप और लैपटॉप में भी यूज़ होते हैं, लेकिन जो 3G एंड 4G होते हैं ये तो कॉमनली हम यूज़ ही फ़ोन्स में होता है. तो ये कनेक्शन फास्ट होता है, लेकिन ये कनेक्शन DSL और केबल से फास्ट नहीं होता, इनकी स्पीड स्लो होती है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी लोकेलिटी सर्वे. Visit few homes in your neighborhood. Find out the name of service providers providing internet connection in these houses and also the type of internet service provided by the ISP. Write the name of service provider or type of service. This is the most popular or commonly used in your locality. Also try to find out which type of service is cheapest and why. अब आपको क्या करना है, अपने आसपास के कुछ नेबर जो आपके नेबर्स हैं उनके घर जाना है, उनसे पूछना है कि वो नेटवर्क की कौन सी सर्विस लेते हैं, यानी कि वो कौन सा फ़ोन नेटवर्क यूज़ करते हैं, वोडाफोन, रिलायंस, एयरटेल, आइडिया, BSNL, वटएवर, वो कौन सा यूज़ करते हैं वो पता करना है. और टाइप ऑफ सर्विस कैसी टाइप है उनकी, कौन सी चल रही है, 4G, 3G, 5G, किस टाइप का सर्विस वो यूज़ करते हैं. उसके बाद आपको कि मंथली कॉस्ट क्या पड़ती है वो चेक करनी है. एंड ये सब करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोवाइडर सबसे चीपेस्ट रेट में आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है.
और कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके बेटा, नाउ इट्स योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। डू योर एक्टिविटी एंड सेंड दैट टू मी। थैंक यू।